तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि क्विंग को पता चल जाता है कि इस दुनिया में लोग एलेक्सर को सीजन में ऑक्शन करते हैं और एलेक्सर को बेचकर वो बहुत सारे पैसे कमाते हैं। अब तुम्हें याद होगा कि इस दुनिया में लोग एलेक्सर दो तरीके से बनाते हैं। पहला तो है कॉमन अल्केमी, जिसकी मदद से जियान की फैमिली एलेक्सर बनाती है, और दूसरा है स्पिरिचुअल पावर, जिसके बारे में अभी तक किसी को पता नहीं है ज्यादा कुछ। तुम ये बोल सकते हो कि स्पिरिचुअल पावर बहुत कम ही लोग ओन करते हैं, जिसकी वजह से बहुत कम ही लोग स्पिरिचुअल पावर से एलेक्सर्स बना पाते हैं। तुम्हें ये जान के हैरानी होगी, लेकिन क्विंग भी स्पिरिचुअल पावर को ओन करता है। जिस दुनिया में क्विंग 300 साल तक रह के आया है, उस दुनिया का नाम था इमॉर्टल वर्ल्ड, और इमॉर्टल वर्ल्ड में ही क्विंग स्पिरिचुअल पावर को यूज करना सीखा था, और साथ ही में स्पिरिचुअल पावर का यूज करके स्पिरिचुअल रॉक बनाना सीखा था। स्पिरिचुअल रॉक किसी की भी कल्टिवेटिंग पावर को बढ़ा सकता है। स्पिरिचुअल रॉक इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि स्पिरिचुअल रॉक बनाने के लिए चाहिए होता है बहुत सारा स्पिरिचुअल पावर, जो कि इस दुनिया में बहुत कम ही लोग पोजेस करते हैं। मतलब कि इस दुनिया में बहुत कम ही लोग स्पिरिचुअल पावर को पोजेस करते हैं, ओन करते हैं। इसीलिए इस दुनिया में स्पिरिचुअल रॉक एग्जिस्ट नहीं करता। तुम कह सकते हो कि स्पिरिचुअल रॉक एक तरीके का एलेक्सर है, क्योंकि एलेक्सर और स्पिरिचुअल रॉक दोनों ही पावर को बूस्ट करने के काम आते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि स्पिरिचुअल रॉक इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि स्पिरिचुअल रॉक बनाने के लिए चाहिए होता है स्पिरिचुअल पावर, जो कि इस दुनिया में बहुत कम लोग ओन करते हैं। और क्विंग ने स्पिरिचुअल पावर को ओन करना वो इमॉर्टल वर्ल्ड से सीखा है। ये फैक्टर कि स्पिरिचुअल रॉक इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये चीज स्पिरिचुअल रॉक को बहुत ज्यादा रेयर बनाती है। और तुम्हें पता होगा कि अगर कोई रेयर आइटम को तुम ऑक्शन करोगे तो वो बहुत महंगा बिकता है, क्योंकि क्विंग इजिली स्पिरिचुअल रॉक को बना सकता है अपने स्पिरिचुअल पावर का यूज करके, जो कि उसने इमॉर्टल वर्ल्ड में बनाना सीखा था। अब तुम समझ गए होगे कि उसने डिटेक्टिव से ये क्यों पूछा था कि एलेक्सर इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है और एलेक्सर का लेन देन कहां पर होता है। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि क्विंग चैंक्सी की मॉम को पूरी तरह से ठीक कर देता है, और जाते हुए सोचता है क्योंकि मैंने चैंक्सी की मॉम को पूरी तरह से ठीक कर दिया है, तो अब मेरा मिशन होगा जितना भी हो सके स्पिरिचुअल रॉक को बनाना, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा उसे ऑक्शन हाउस में बेच के पैसे कमा सकूं। तभी पीछे से चैंक्सी आकर क्विंग को किस कर देती है और बोलती है, ये मेरी मॉम को बचाने के लिए छोटा सा तोहफा है। ये बोलते हुए चैंक्सी वहां से चली जाती है, क्योंकि चैंक्सी को कुछ काम था। क्विंग सोचता है लड़की का किस इतना भी बुरा नहीं होता। और अब फाइनली क्विंग अपनी पूरी पावर को हासिल कर लेता है, और अपनी उस स्वॉर्ड को भी हासिल कर लेता है, जो कि क्विंग ने इमॉर्टल वर्ल्ड में 300 साल तक मेडिटेशन करके हासिल की थी। क्विंग उस स्वॉर्ड को पहन लेता है और स्पिरिचुअल रॉक को लेकर ऑक्शन हाउस में बेचने चला जाता है। अब क्विंग स्पिरिचुअल रॉक को डायरेक्ट उस ऑक्शन हाउस के ओनर यू को दिखाता है। स्पिरिचुअल रॉक को देखकर यू पूरी तरह से हैरान हो जाता है, क्योंकि स्पिरिचुअल रॉक की पावर बहुत ज्यादा है, जो कि किसी की भी ताकत बढ़ाने में काम आ सकती है। इतनी ज्यादा पावरफुल एलेक्सर को देखकर यू क्विंग से पूछता है, तुम्हारे पास ऐसे कितने हैं? क्विंग बोलता है 5। ये सुनकर यू क्विंग से बोलता है, मैं तुम्हें इन 5 के 1 मिलियन युआन दूंगा। फिर क्या था, क्विंग स्पिरिचुअल रॉक को यू को बेचकर अपने घर जाने लगता है, और रास्ते में सोचता है मैंने जितना सोचा था यू ने उससे काफी ज्यादा दे दिया है मुझे, इस तरह से मैं कुछ ही दिनों में बहुत अमीर बन जाऊंगा। इसके बाद क्विंग को चैन का मैसेज आता है आज रात में मिलने के लिए। चेन बोले तो वो लड़की जो इन्फॉर्मेशन बेच रही थी। तभी क्विंग पर एक बंदा हमला कर देता है, लेकिन क्विंग अपनी स्वॉर्ड निकालकर डायरेक्ट हिट मार देता है उस बंदे को, और कंधे पर तलवार रखकर पूछता है तुम्हें मुझे मारने के लिए किसने भेजा था? हमलावर बोलता है ली ने। ली बोले तो ये बंदा तुम्हें याद ही होगा, जियान का होने वाला पति। क्विंग बस इतना सुनता ही हमलावर को जान से मार देता है और बोलता है ली फैमिली तुम्हें तो मैं पर्सनली पे लूंगा, तुम बस थोड़ा टाइम रुक जाओ। लेकिन तभी क्विंग का दिल दर्द होने लगता है और उसको धुंधला दिखना शुरू हो जाता है। क्विंग का शरीर अचानक से गर्म होना शुरू हो जाता है। अब ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि क्विंग ने अपने स्वॉर्ड को यूज किया, क्योंकि इमॉर्टल वर्ल्ड में क्विंग की बॉडी इस स्वॉर्ड की पावर को संभाल पाती थी, लेकिन इस दुनिया में क्विंग की बॉडी इस स्वॉर्ड की पावर को संभाल नहीं पा रही, इसलिए क्विंग की बॉडी के साथ ऐसा हो रहा है। अब इतनी बुरी हालत में क्विंग चला जाता है चेन के घर, और इस टाइम पर क्विंग कुछ गलत ही मूड में रहता है। जैसे ही चिन दरवाजा खोलती है, क्विंग तुरंत चिन को किस कर लेता है, और फिर क्या दोनों सांप सीढ़ी खेलते हैं। अब अगले दिन क्विंग कल के कांड की वजह से क्लास में सो रहा था। अब सालो वो नहीं, वो स्वॉर्ड यूज करने की वजह से। लेकिन तभी क्लास में जियान आती है और क्विंग से बोलती है सोना बंद करो और मेरे साथ लंच पर चलो। क्विंग सोचता है इस दुनिया की लड़कियां कुछ ज्यादा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, और फिर क्या था, अपना प्ले बॉय जियान के पीछे लंच करने के लिए उसके पीछे पीछे चला जाता है। क्विंग और जियान दोनों ही लंच करने जा रहे थे। तब जियान क्विंग से पूछती है क्या मैं तुम्हारा हाथ पकड़ सकती हूँ? बस अब क्या था, क्विंग को मिल गया था मौका, और क्विंग ने डायरेक्ट ही जियान का हाथ पकड़ लिया। अब पूछा हाथ पकड़ने के लिए जियान ने था, लेकिन शर्मा जियान ही रही थी। क्विंग जियान का गाल पकड़ लेता है, और ये देखकर जियान पानी पानी हो लेती है। जियान बोलती है तुमने मेरा गाल कैसे पकड़ा? क्विंग बोलता है क्या हो गया, मैंने ही ना पकड़ा है। जियान क्विंग को देखकर सोचती है मुझे बचपन से बड़े लाड प्यार से पाला गया है, आज तक जिससे भी मैं मिली हूँ वो बहुत वेल मैनर और मुझसे बहुत ज्यादा इज्जत में बात करता है, लेकिन क्विंग उन जैसा नहीं है।
जब पहली बार मैंने क्विंग को बास्केटबॉल कोर्ट पर देखा था तब पता नहीं मुझे क्यों क्विंग को देखकर लगा था कि ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और पता नहीं क्यों जब भी मैं क्विंग के साथ रहती हूँ तब मुझे बहुत ज़्यादा सिक्योर फील होता है। आखिर मैं एक मैनकिन कैसे बन सकती हूँ? मैनकिन मतलब होता है एक ऐसी लड़की जो कि पूरी तरह से अपने बंदे पर डिपेंडेड हो, पूरी तरह से। तो अब जियान और क्विंग दोनों ही रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं और क्विंग जियान के लिए जियान की सबसे फेवरेट डिश ऑर्डर करता है। जियान सोचती है आखिर क्विंग को मेरे टेस्ट के बारे में कैसे पता है, क्या क्विंग ने मेरे बारे में किसी से पता किया है? और ये सोचते हुए जियान शर्माना शुरू कर देती है। तभी पीछे से दो लड़कियां पास होती है जिनके पास चाकू होता है। क्विंग वहां से उठकर अपना ऑर्डर लेने जाता है और तभी वो दोनों इस मौके का फायदा उठाकर चाकू निकालकर जियान पर वार करने वाले रहते हैं, लेकिन क्विंग अपना खाना फेंक कर जियान को बचा लेता है। तभी ये लड़की क्विंग पर चाकू आर पार कर देती है। इसके बाद क्या था, क्विंग अपनी औकात पर आ जाता है और दोनों लड़कियों को पेल देता है। इसके बाद क्विंग जियान को लेकर वहां से चला जाता है, लेकिन रास्ते में क्विंग की हालत खराब होती जा रही थी क्योंकि क्विंग को चाकू लगा था। जियान बोलती है क्विंग मैं तुम्हें हॉस्पिटल छोड़ देती हूँ। क्विंग बोलता है नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, ये एक छोटा सा घाव है। क्विंग सोचता है मुझे सेल्फ डिफेंस के लिए स्पिरिचुअल वेपन बनाने चाहिए ताकि मेरे अपने और मैं खुद स्पिरिचुअल वेपन का यूज करके सेफ रह सके। रास्ते में जियान क्विंग से पूछती है क्विंग तुम्हें मेरे बारे में इतना कैसे पता है और तुमने मेरे लिए अपनी जान को क्यों खतरे में डाला? क्विंग बोलता है मुझे नहीं पता और मन ही मन सोचता है अब मैं जियान को कैसे बताऊं कि मेरी रियल वर्ल्ड में जियान मेरी वाइफ है। एक मिनट, व्हाट द फक? क्विंग बोलता है सच बोलूं तो मुझे उस टाइम पर ऐसी फीलिंग आई जैसे मैं तुम्हें बहुत पहले से जानता हूँ और उस जगह पर मैं तुम्हारे लिए मर भी सकता था। जियान ये सुनकर शर्माने लगती है। क्विंग बोलता है मुझे पता है तुम्हारी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन अभी ठीक नहीं है, लेकिन जितना भी हो सके इन फ्यूचर मैं तुम्हारी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। जियान बोलती है अगर मैं सच बोलूं तो हमारी फैमिली मेडिसिन बनाने के लिए जानी चाहती है और कुछ महीने पहले हमारी कुछ मेडिसिन बनाने का फॉर्मूला कुछ लोगों ने चोरी कर लिया था और इसके बाद कई सारे लोगों ने हमारी चोरी हुए फॉर्मूला से वो मेडिसिन बनाई और हमें बहुत लॉस हुआ। मुझे लगता है ये सारा किया धरा ली फैमिली का है ताकि मैं उनकी फैमिली में शादी कर लूं और ली फैमिली मेरी फैमिली को पूरी तरह से तबाह कर दे। क्विंग सोचता है ये साली ली फैमिली सिर्फ जियान की फैमिली नहीं बल्कि चैंक्सी की फैमिली भी तबाह करना चाहती है। ये सब साले इस बारी गलत भिड़ रहे हैं। क्विंग जियान को पकड़कर बोलता है तुम फिक्र मत करो, ये सब मैं ठीक कर दूंगा, तुम बस मुझ पर भरोसा रखो। वैसे भी इस ली फैमिली से शादी करने से बचने का और तुम्हारी फैमिली का फाइनेंशियल कंडीशन ठीक करने का सिर्फ एक इजी मेथड है, तुम्हें बस एक और मेडिसिन का फॉर्मूला बनाना है। जियान बोलती है ये सब इतना ईजी नहीं है, हमारी फैमिली 20 साल स्पेंड करके सिर्फ 10 ही फॉर्मूला बना पाती है मेडिसिन का। क्विंग बोलता है ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो, वैसे भी मैंने जो स्पिरिचुअल रॉक ऑक्शन में बेचा था तुम्हारी फैमिली का उस पर नजर तो गया ही होगा। तभी क्विंग का दिल दर्द करने लगता है क्योंकि जब चैंक्सी ने क्विंग को किस किया था तब क्विंग ने चैंक्सी पर एक मार्क लगाया था जिससे क्विंग को पता चल जाए जब भी चैंक्सी मुसीबत में हो। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। आई होप तुम लोगों ने एंजॉय किया होगा, अगर एंजॉय किया तो लाइक करो, कमेंट करो और अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। बाकी मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।